गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आपका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के बारे में पढ़ ली हैं। हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें सीख ली। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज बस कुछ चीजें हैं जानने के लिए, कुछ जो बीच में छूट गई थी वो हैं, और बस एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई थी उसके ऊपर। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कनिंघम। उनका एक कंफ्यूजन है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंफ्यूजन ऑफ कनिंघम क्या था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो थे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। एएसआई होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करने स्टार्ट करी थी। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने जानना स्टार्ट किया था। इन्होंने 19th सेंचुरी के मिड में अपना एक्सकवेशन स्टार्ट किया था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना स्टार्ट किया था। इनके जो मोस्टली इंटरेस्ट थे वो थे अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स। ये इनके मोस्टली इंटरेस्ट थे जिसके बारे में ये जानना चाहते थे। अब इनको जो इन्होंने खोज करी, हम लोग उसको कंफ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी जो खोज थी वो सही साबित नहीं हुई, या फिर जो उनके पॉइंट्स थे वो सही साबित नहीं हुए और इनका काम जो था वो अधूरा रह गया था। वो किस वजह से अधूरा रह गया था, मेन क्वेश्चन ये है। तो इनका काम जो था वो इसलिए अधूरा रह गया था कि इन्होंने जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो इंडिया घूमने आए थे 4th और 7th सेंचुरी के बीच में, जिनका नाम था फाग्जियान, वो उनके जो अकाउंट्स थे, जो चीजें उन्होंने लिखी थी अपने बुक्स में, अपनी डायरीज में, उनके अकाउंट्स को इन्होंने फॉलो किया था। मतलब जो 4th और 7th सेंचुरी के बीच में जो चाइनीज पिलग्रिम जो यहाँ पे इंडिया घूमने आए थे, उन्होंने जो जो चीजें लिखी, मतलब जो जो चीजें देखी, जो जो चीजें लिखी, उसको फॉलो किया था कनिंघम ने। और आप लोग तो ये जानते ही हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। और इन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको इन्होंने इकट्ठा किया था, और इन्होंने जो भी मतलब चीजें थी उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी। जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करी थी। बट फिर दिक्कत कहाँ आई, जब उन्होंने बहुत सारे जो ऑलरेडी घूमने आए थे उनके अकाउंट्स देख लिए, इन्होंने बहुत सारी ऑलरेडी बुक्स पढ़ ली, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली, तो फिर दिक्कत कहाँ आई। फिर तो इनको अपने आंसर्स मिलने चाहिए थे। फिर तो इनका जो इन्होंने मतलब बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो वो सही होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेन रीजन था टाइम पीरियड। जो चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे वो आए थे 4th और 7th सेंचुरी के बीच में, जो कि आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम नहीं है। और इनको लगा कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि इन्होंने उस टाइम को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम समझा। अब इन्होंने उस टाइम को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम क्यों समझा, हम लोगों को ये बात बहुत देर में पता चली थी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये जो ह्यूमंस है उसका मतलब बहुत फर्स्ट सिविलाइजेशन था। मतलब जो इंडिया के लिए जो ह्यूमंस है उनका बहुत फर्स्ट सिविलाइजेशन था। ये बहुत देर में हम लोगों को रियलाइज हुआ। तो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको लगता था कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो गंगा वैली का सिविलाइजेशन है। बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था, सेम कनिंघम भी यही सोचते थे कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो गंगा वैली है, उसके बाद में कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन आया होगा। तो इसकी वजह से इन्होंने जितने भी अपने एविडेंस लिए थे उन सबको रॉन्ग टाइम पीरियड में रॉन्ग जगह पे प्लेस करा, जिसकी वजह से इनकी जितनी भी जो भी एक्सकवेशन थे, इनकी जितना भी मतलब बातें सामने आई वो सब गलत साबित हुई, क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड ही गलत चूज किया था। और इन्होंने इसलिए गलत चूज किया था क्योंकि हम लोग को उस टाइम पे ये लगता था कि जो सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत तब हुई है जब गंगा वैली के आसपास जो लोग रहने लगे हैं। ठीक है। और ये जो हड़प्पन सील्स थी उनको भी नहीं समझ पाए थे, उन वो चीजों को समझने में भी फेल हो गए थे। आपको पता है सील से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। हम लोग को ईयर के बारे में जानने को मिलता है कि वो जो सील है वो कब बनाई गई,
किसने बनाई, तो वो सारी चीजें हम लोग को सील से जानने को मिलती है। तो जो कनिंघम थे वो ये भी नहीं समझ पाए उसके मटेरियल को देख के, उसके ऊपर जो राइटिंग थी, उसके ऊपर जो पिक्चर्स थी, उनको देख के ये नहीं समझ पाए कि वो किस टाइम की हैं। इसलिए उनकी मतलब जो भी थ्योरी थी, उन्होंने जो भी अपनी बातें कही वो सारी की सारी गलत साबित हुई। और इनकी एक और मिस्टेक थी कि ये रिटन एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब जो लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। इन्होंने खुद कोई खोज नहीं करी हड़प्पन साइट पे जाके। इन्होंने सिर्फ वो चीजें देखी जो जैसे कि जो चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, इन्होंने उनके अकाउंट्स देखे, इन्होंने सील्स देखी, इन्होंने इंस्क्रिप्शंस देखे, बट ये हड़प्पन साइट पे नहीं गए, इन्होंने वहां पे जाके खोज नहीं करी। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ये रिटन एविडेंस के ऊपर बेस थे। तो ये था कनिंघम का कंफ्यूजन। मेनली उनका कंफ्यूजन ये था कि उन्होंने जितने भी एविडेंस ढूंढे उनको गलत टाइम पे प्लेस कर दिया था। वो भी इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने रिटन एविडेंस के ऊपर अपना थ्योरी बेस बनाया था। सिर्फ यही था कनिंघम का कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ओके, एंड आई होप आप लोग समझे होंगे इसको अभी तक, क्योंकि मेनली इसमें यही है। अब कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि रह गए थे हम लोगों को पहले पढ़ते टाइम, हम लोग उसको कर लेते हैं। जैसे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके उस समय पे हम लोग को किस किस जानवर की बोन्स मिली हैं। अब बोन्स को क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग को उनकी बोन्स मिली होंगी तभी तो हमको पता चलेगा कि उस टाइम पे ये इस जानवर को पालते थे। जैसे कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, हम लोग को इनकी बोन्स मिली है, तो हम लोग इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इन जानवरों को पालते थे। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोगों ने ये पढ़ा था, हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे, और उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग तरह की जो मेथड्स थे उनको अपनाया था। उन्होंने कैनाल्स भी बना लिए थे, मतलब उनको पता था कि खेती करने के लिए पानी की जरूरत सबसे ज्यादा, और पानी कहाँ से आ सकता है, कैनाल से आ सकता है। तो हम लोगों को कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ पे मिलते हैं, मतलब कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हमने कैनाल्स देखी हैं हड़प्पन साइट में। तो शोटू गाय अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पे हमने वो देखी है। ये वाला है आपका होमवर्क, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में बता चुकी हूँ। तो आपको पिछले पार्ट्स में से देख के ये वाला आंसर बताना है। एंड दोबारा बोल रही हूँ कि पिछले पार्ट्स देख लेना, ये एंड का पार्ट है, सिर्फ इसको देख लोगे तो कोई फायदा तो होगा है नहीं, तो पिछले पार्ट्स भी देख लेना। विच मटेरियल वॉज यूज टू मेक बीड्स, तो क्वेश्चन है कि बीड्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता था, आपको उसके नाम लिखने हैं। एंड जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट में बताना। बस इतना सा था आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है या कोई आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, तो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पक्का उन क्वेश्चंस को क्लियर करूंगी। मैं उन क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, तो जो भी आपको डाउट होंगे आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इतना सा ही था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और जैसा मैंने कहा था कि आपको रटने का जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ चुकी होंगी, और आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी छप चुकी होंगी। अपना एम है ना रटना नहीं है, हम लोगों को चीजें समझनी है। तो आप लोग इनको समझ के नोट्स बनाइएगा। नोट्स आप बनाओगे ना, हम लोग पता है अपनी राइटिंग में जब कोई चीज लिखते हैं ना तो वो चीज हम लोगों के हाथ में छप जाती है, तो आप नोट्स बनाना जिसकी वजह से आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। एंड आज के लिए इतना ही था क्लास में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं और ज्यादा आपको नॉलेज दूं। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।